Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss suppositories part 6. We discuss evolution of suppository यानी कि अपन ने जब suppositories बनाई using a base and medicament तो क्या वो सारी की सारी जो स्टैंडर्ड कंडीशन हैं उसको अप्रूव करती है या नहीं, सारे जिस पैरामीटर से अपन ने बनानी थी वो सारे के सारे पैरामीटर वो फॉलो करते हैं, वो सारे चेक करने के लिए सपोस्टिस का है जो इवोल्यूशन किया जाता है। तो बेसिकली जो सपोस्टिस के इवोल्यूशन रहते हैं वो उनके अपीयरेंस, उसका कंटेंट, उसकी जो फ्रेजिलिटी है उसके बेस पे रहते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अपीयरेंस यानी कि जो सपोस्टिस अपन ने बनाई है वो लुक वाइज कैसी है। तो बेसिकली जो बीपी है यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कि अगर इस तरीके की सपोस्टिस है तो यानी कि वो अपीयरेंस में पास हो रही है या आपके जो इवोल्यूशन पैरामीटर उसको पास करिए उसके हिसाब से अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपीयरेंस। In this, British Pharmacopoeia states that when suppositories cut longitudinally and examined under naked eyes, internal and external surfaces should be uniform. It shows satisfactory dispersion of suspended material. यानी कि जो भी आपने suppositories बनाई हैं और जब इसे आप longitudinally कट करते हैं तो internal और external surface है जो कि एक जैसे दिखनी चाहिए, यूनिफॉर्म दिखनी चाहिए, इरेगुलर शेप में नहीं दिखनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी आपने मेडिकामेंट इसके अंदर यूज किया है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और ये जो आपका अपीयरेंस टेस्ट है वो सपोस्टरी पास करती है। सेकंड है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट यानी कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपने को इसमें कैलिब्रेशन करना पड़ता है यानी कि जो सपोस्टरीज हैं जो आपने मोल्ड्स में डाली होती तो दिखने में यूनिफॉर्म है बट उनका वेट है जो काफ़ी वेरी होता है। तो आपने कितनी बनाई और एक्चुअल में उसका वेट कितना आया उसमें भी एक परसेंटेज होता है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। इन दिस 20 सपोस्टरीज वेटेड सिंगली एंड एवरेज वेट डिटरमाइन यानी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट निकालने का तरीका ये रहता है कि आप 20 सपोस्टरीज लेंगे, उनका इंडिविजुअल वेट करेंगे और उनका जो भी एवरेज वेट आएगा वो आप डिटरमाइन कर लेंगे। सपोज कि आपने 20 सपोस्टरीज ली और उसका आपने जब वेट एवरेज निकाला तब आपने देखा कि 200 ग्राम जो है एवरेज वेट आ रहा है और उसके बाद आप करेंगे नो सपोस्टरीज मस्ट डेविएट फ्रॉम एवरेज वेट ऑफ मोर देन 5%। यानी कि जो इंडिविजुअल सपोस्टरीज हैं उसके अंदर वो एवरेज वेट का 5% डेविएशन से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे कि सपोज कोई सपोस्टरीज है 5 ग्राम की है तो उसका 5% यानी कि 250 मिलीग्राम यानी कि उससे कम या ज़्यादा उसमें वेट वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इन दिस 2 में डेविएट नॉट मोर देन 7.5% यानी कि जो 20 सपोस्टरीज है उसमें से 18 सपोस्टरीज को तो प्लस माइनस 5% तक अपने आप को स्टैंड करना ही पड़ेगा। बाकी जो 2 सपोस्टरीज हैं 18 के अंदर उसमें से 2 टैबलेट्स जो सपोस्टरीज हैं सॉरी वो 7.5 है जो कि वेरिएट कर सकती हैं यानी कि 18 सपोस्टरीज मस्ट बी विद इन 5% एंड 2 कैन बी डेविएट फ्रॉम 7.5 बट नॉट मोर देन 7.5%। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन के अंदर बेसिकली जो सपोस्टरीज है उसको इमर्स किया जाता है वाटर बाथ में और ये देखा जाता है कि वो पूरी की पूरी है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गई है क्या। बेसिकली जो सपोस्टरीज है उसका 30 मिनट टाइम रहता है कि 30 मिनट के अंदर अंदर पूरे डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए। बट कुछ कुछ जो बेसिस हैं उसके अंदर स्पेसिफाइड कंडीशंस भी रहती हैं जैसे कि ग्लिसरॉल सपोस्टरीज हैं उसके जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो 1 आवर रहता है। In this, the suppositories is placed in a special container with perforated ends which is immersed in a water bath maintained at 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड and stirred slowly। यानी कि इसके अंदर जो सपोस्टरीज हैं वो एक बेसिकली एक कंटेनर में डाली जाती है जो परफोरेटेड एंड्स होते हैं जिसके अंदर नीचे की तरफ छेद रहेंगे और वो एक नॉर्मल जो मेंटेन करता है टेम्परेचर वाटर बाथ के अंदर अपन उसको इंसर्ट कर देंगे और धीरे धीरे स्लोली उसको मूव करेंगे और हर 10 मिनट के अंदर अपन देखते रहेंगे कि जो सपोस्टरीज है वो कितनी डिसइंटीग्रेट हो गई हैं। मोस्टली ऑल द डिसइंटीग्रेशन विद इन 30 मिनट्स और मेंशनड इन मोनोग्राफ यानी कि जो अधिकांश जो सपोस्टरीज हैं वो 30 मिनट्स के अंदर है जो डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए। बाकी जो भी मेंशन है वो स्पेसिफाइड मोनोग्राफ के हिसाब से रहता है कि ये वाला बेस है जो इतने समय में डिसॉल्व होगा या ये वाला बेस है जो इतने समय में डिसइंटीग्रेट होगा। जैसे कि ग्लिसराइल सपोस्टरीज हैं वो 1 आवर डिसइंटीग्रेशन टाइम लेती है। नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ इंग्रेडिएंट। कंटेंट ऑफ इंग्रेडिएंट यानी कि इस सपोस्टरीज के अंदर वो मेडिकामेंट आया है क्या जो कि एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ज़्यादा होगा तो टॉक्सिक होगा, कम होगा तो थेरेपेटिक एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो उसके हिसाब से जो डिसोल्यूशन टेस्ट है वो किए जाते हैं जिसके अंदर आपकी ड्रग कितनी रिलीज हुई किस टाइम के बीच में और ड्रग रिलीज क्या है उसके बीच में कर्व है जो प्लॉट किया जाता है। इन दिस मेल्टिंग रेंज अपरेटस इज यूज्ड यानी कि आपका जो सपोस्टरीज है वो धीरे धीरे मेल्ट होता रहेगा और उस सैंपल्स को ले लेके आप जो ड्रग रिलीज है वर्सेस टाइम के बीच में एक कर्व प्लॉट करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो ड्रग है वो एक एक्यूरेसी मेंटेन कर रही है अपनी रिलीज के साथ। नेक्स्ट है मेल्टिंग रेंज टेस्ट।
In this, there are two type of ranges: macro melting range and micro melting range. In macro melting range, measure the time it takes for the entire suppositories to melt when immersed in a constant temperature in water bath. यानी कि मैक्रो मेल्टिंग रेंज के अंदर पूरी की पूरी सपोस्ट्रीज का ही मेल्टिंग टाइम देखा जाता है, जिसके अंदर जो सपोस्ट्रीज है उसको एक प्रॉपर वाटर बाथ में रख दिया जाता है। इस तरीके से एक सेल मेम्ब्रेन रहती है और ये चेक किया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक 37 डिग्री पे कि कितने समय के अंदर वो पूरी की पूरी है जो कि मेल्ट हो गई। वाइल माइक्रो मेल्टिंग रेंज में, इन दिस मेल्टिंग रेंज मेजर इन कैपिलरी ट्यूब फॉर द बेस ओनली। यानी कि माइक्रो मेल्टिंग रेंज के अंदर जो आपका बेस है, जो आप सपोसिस बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, उसका एक पार्ट लिया जाता है और कैपिलरीज के थ्रू उसका मेल्टिंग पॉइंट देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ बेस का। वाइल मैक्रो मेल्टिंग के अंदर विद ड्रग देखा जाता है। लिक्विफिकेशन और सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट फॉर रेक्टल सपोस्ट्रीज। इन दिस जो सपोस्ट्रीज हैं उसका लिक्विफिकेशन या फिर सॉफ्टनिंग टाइम देखा जाता है कि जब वो बॉडी में जाएगी तो कितने समय में सॉफ्ट होकर ड्रग को रिलीज करना शुरू कर देगी। फॉर ये मोस्टली जो इवोल्यूशन है ये फिनिश सपोस्ट्रीज के लिए, यानी कि जो फॉर्मुलेशन बन चुकी है मेडिकामेंटेड सपोस्ट्रीज है उनके लिए होती हैं। फॉर फिनिश सपोस्ट्रीज मॉडिफाइड बाय क्यूरोस्की, यानी कि ये जो इवोल्यूशन टेस्ट है एक साइंटिस्ट थे कुरोवस्की, उन्होंने है जो कि मॉडिफाई की थी। इसके अंदर एक सिफोलन ट्यूब होती है यू ट्यूब which is partially submerged in a constant temperature water bath which may be maintained at 35.5 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि इस तरीके की यू ट्यूब रहती है विच इज नोन एज सिफोलन ट्यूब, जिसके अंदर है जो कि एक कांस्टेंट वाटर बाथ के अंदर वो रखी जाती है, जिसको टेम्परेचर है जो कि 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन किया जाता है। In this, a construction on one side hold the suppositories in place. In the tube, a glass door is placed on the top of the suppositories. यानी कि इसके अंदर जो suppositories है उसको एक पर्टिकुलर जगह पे प्लेस कर दिया जाता है और ऊपर एक ग्लास डोर रख दी जाती है उस suppositories के ऊपर। फिर जैसे जैसे वाटर बाथ यानी कि जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे सपोजिस है जो कि मेंटेन रखती है, तो क्या होगा, धीरे धीरे है वो सॉफ्ट होगी, मेल्ट होनी शुरू होगी और जो रॉड है वो जो सपोर्ट ले रही थी सपोजिस का वो धीरे की तरफ नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके से वो नीचे की तरफ आएगी वो शो करेगा कि राइट नाउ द सपोजिस सॉफ्ट एंड दिस इज नोन एज द सॉफ्टनिंग टाइम। यानी at the time of the rod to pass through the construction is recorded as the softening time। यानी कि जो रॉड है जब पास होगी दिस इज नोन एज सॉफ्टनिंग टाइम, वो उस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेकिंग टेस्ट। ब्रेकिंग टेस्ट यानी कि मोस्टली जो सपोस्ट्रीज हैं वो बेसिस से मिलकर बनी होती हैं और बेस के अंदर अपन एक डिसएडवांटेज पड़ा था पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि अगर उसको अचानक से ठंडा कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए तो उसके अंदर क्रिस्टल्स बन जाएंगे, क्रैक्स की जैसे कुछ कंडीशन आ जाती है। यानी कि अगर आप सपोस्ट्रीज को पुश करोगे या फिर प्रेस करोगे तो वो बिखर जाएगी, वो फ्रेजाइल इन नेचर हो जाएगी। तो उसके लिए भी एक टेस्ट आता है विच इज नोन एज ब्रेकिंग टेस्ट टू मेजर द फ्रेजिलिटी एंड ब्रिटलनेस ऑफ द सपोस्ट्रीज। यानी कि जो सपोस्ट्रीज हैं उसकी जो फ्रेजिलिटी है, बिखराव है, उसको मेजर करने के लिए। इसके अंदर बेसिकली जो एक डबल वॉल चैम्बर रहता है, इन दिस द टेस्ट इज कंडक्टेड यूजिंग 600 ग्राम वेट ऑन द प्लेटफॉर्म। यानी कि बेसिकली एक सपोज नीचे की तरफ रख दी जाती है, एक रॉड होती है विद सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक वुडन का सपोर्ट रहता है और डबल वॉल चैम्बर रहता है और यहाँ पे 600 वेट है जो कि प्लेटफॉर्म पे सेट कर दिया जाता है और धीरे धीरे जो वेट है वो नीचे की तरफ पुश होगा और ये देखा जाएगा कि सपोस्ट्रीज है जो पंच हो रही है या फिर ब्रिटल है या फिर फ्रेजाइल होने के चक्कर में बिखर रही है। तो अगर बिखरती है यानी कि अपना जो टेस्ट है वो फेल है और अगर वो पुश होकर उस तरीके से डिवाइड होती है यानी कि वो टेस्ट है जो पास है। If you understand and enjoy the video, please like, share and subscribe. Thank you.